ओम शांति। हम सब प्यारे बाबा की आज्ञाओं को पालन करते हुए अपनी अपनी झोली वरदानों से दुआओं से भर रहे हैं। हम सब जानते हैं कोई भी विघ्नों का हल, कोई भी प्रकार की समस्याएं अगर आती हैं तो दुआएं उसमें बहुत सहयोग देती हैं पार कराने में। दुआओं का स्टॉक हम सब के पास फुल हो। और सबसे पहले एक बहुत सुंदर गीत बना हुआ है, ले लो दुआएं माँ बाप की तो सिर से उतरेगी गठरी पाप की। हम सब पिछले अनेक जन्मों के किए हुए विकर्मों को योग बल से तो समाप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन योग एक बहुत बड़ी शक्ति है और योग सहज लगे उसके लिए भी कुछ विधियां हैं। सहज योग उन्हीं का लगता है जिन्हें दुआएं मिलती हैं। अगर हम माता पिता की दुआएं ले रहे हैं, अपने निमित्त बड़ों की दुआएं ले रहे हैं, तो बहुत सहज रीति से हर बात को हम क्रॉस कर सकते हैं। अपने पापों को जो भी पिछले जन्मों में हुए हैं उनसे सहज मुक्त हो सकते हैं। सदा एक ही लक्ष्य रखा है, हमारे माता पिता और हमारी निमित्त दादियाँ, हमारे वरिष्ठ भाई सदा हमें दुआएं देते रहे। और दुआएं लेने का सबसे अच्छा साधन है हर बात में हाँ जी कर लेना। बाबा कहते हैं और कोई भी विशेषता हो या न हो, लेकिन हाँ जी करने से बड़ों की दुआएं मिल जाती हैं। सब काम अपने आप वो दुआएं सहज करा देती हैं। यही अनुभव शुरू से लेकर के आज तक मेरा अपने मधुबन में रहते हुए हर कार्य में यही रहा है कि सदा दुआएं मिल रही हैं और उन दुआओं के कारण कोई भी कार्य में मेहनत, मुश्किल, कठिनाइयों का अनुभव नहीं होता। ऐसे लगता है बड़ों ने कहा है अपने आप सब कुछ हो जाएगा, मुझे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। कोई भी विशेषताएं लेकर के हम लोग नहीं आए मधुबन में। बाबा के घर में ही सब कुछ सीखा है। 14-15 साल की उम्र में स्कूल की ही लाइफ से बाबा के घर में आ गए और बाबा के घर में जो भी सेवाएं मिली सदा यही लक्ष्य रहा, बड़ों ने अगर सेवाएं दी हैं तो शक्ति भी दे देंगे। और उसी अनुभव के आधार से 10-11 साल तक यज्ञ में कर्मणा सेवाएं, हर प्रकार की सेवाएं यज्ञ की। चाहे वो धोबी घाट था, चाहे पानी गर्म करना, भोजन लकड़ियों पर चूल्हों पर बनाना, सब कमरों की सफाई करना, नाइट ड्यूटी करना। जबकि लौकिक जीवन में कभी कोई काम किए नहीं थे, लेकिन मधुबन में तो यही सेवाएं थी उस समय। और हम बहुत थोड़े भाई बहनें ही समर्पित थे। मैं जब आया हूँ तो मधुबन में केवल 30-40 भाई बहनों का ग्रुप था, जिसमें अधिकतर
जो शरीर से रिटायर बहनें माताएं बुजुर्ग थीं, बुजुर्ग माताओं को ही बाबा रखते थे, बाकी जो सेवा के लायक थे कहते थे अभी जाओ सेवा करो, यहाँ रहने की क्या जरूरत है। तो उस समय मधुबन में हर प्रकार की सेवा से बड़ों की दिल जीती और दुआएं मिल गई। उन्हीं दुआओं ने आज यहाँ तक पहुँचाया है। आप सभी बाबा के बच्चे बाबा की कुछ मूल आज्ञाओं को स्मृति में अगर रखेंगे तो परिवार की भी दुआएं और बाबा की भी दुआएं सहज मिल जाएंगी। बाबा की दुआएं लेने के लिए बाबा की पहली आज्ञा है, जितना हो सके आत्म अभिमानी, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो, क्योंकि सभी दुखों की, सभी विकारों की जड़ देह अभिमान है। आत्मा इस देह अभिमान के कारण अपने संस्कारों से जकड़ गई है और उसके कारण ही कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जो हमारे साथी, हमारे समीप वाले, हमारे बड़े हमें दुआएं नहीं देते, लेकिन उनके मुख से भी कभी कभी बद्दुआ निकल जाती है। इसलिए बाबा की पहली आज्ञा, आप सभी इस बात को अंडरलाइन करना कि मुझे देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बन करके रहना है। आत्मा मालिक है और मालिक इन कर्मेंद्रियों को जैसे चाहे वैसे चलाए। ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं चाहता नहीं था लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, मेरे हाथ चल गए, मैंने बुरा देख लिया, बुरा सोच लिया, बुरा बोल दिया। ये परवश स्थिति बाबा के राजयोगी बच्चों की नहीं हो सकती। जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, मन, बुद्धि, संस्कार, आँख, नाक, मुख, कान, हाथ, ये जो मुख्य कर्मेंद्रियां हैं, उन पर उनका शासन रहता है। और ऐसे शासन करने वाली आत्माएं जो स्वयं पर स्वयं शासन करना जानती हैं, बहुत सोच समझ करके बोलती हैं, करती हैं, उन्हें कभी किसी की बद्दुआएं नहीं मिलती। हम सब इस बात को बहुत अंडरलाइन करें कि बाबा की पहली आज्ञा पर हम कितना चल रहे हैं और दूसरी आज्ञा है मन मना भव। तो मुझे ही याद करो, एक बाबा दूसरा न कोई। कोई भी देहधारी आत्माएं कितनी भी स्नेही हैं, सहयोगी हैं, समीप हैं, लेकिन कोई भी देहधारी के अंदर फंसना नहीं। सबका दाता राम भक्ति में भी कहते हैं, सबको ऐसा बनाने वाला कौन है उसको याद करना। अगर कोई विशेष आत्मा है तो वो विशेषता उस विशेष आत्मा के अंदर आई कहाँ से, देने वाला कौन है। इसलिए विशेषताओं को देखने का चश्मा पहनना बहुत अच्छा है, लेकिन किसी भी आत्मा की विशेषता मुझ आत्मा को अपने प्रभाव में, दबाव में न ले आए। उस विशेषता को देखकर उस विशेष बनाने वाले की याद आ जाए। ये बाबा की कई मुख्य आज्ञाएं हैं और जो आज्ञाकारी होकर के रहते हैं उन्हें सबकी दुआएं मिलती हैं। आवश्यक है हम अपने इस ब्राह्मण परिवार में अपनी निमित्त बड़ी बड़ी बहनों से दुआएं अवश्य लें। बहुत सहज योगी जीवन, बहुत निर्विघ्न जीवन का अनुभव अगर करना है तो 5-6 अपने संगठन के अंदर
5-6 बातों पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। पहली बात बाबा कहते हैं, इस परिवार के अंदर हर एक नम्रता का कवच पहन करके रहो। जैसे सुरक्षा के लिए कवच पहन लिया जाता था पहले ज़माने में, जो बुलेट प्रूफ होता था, गोली की अगर कोई मारे तो अंदर न जाए। ऐसे ही हर ब्राह्मण आत्मा को नम्रचित्त, निर्माण चित्त बनकर नम्रता का कवच पहन करके रहना है। कुछ भी हो, कैसी भी बातें लोग कहें करें, लेकिन वो बातें तीर की तरह, गोली की तरह अंदर न चली जाएं। उसमें सेफ्टी का साधन कवच है। अगर वो बातें अंदर ले ली गई, मन के अंदर चली गई, चिंतन चल गया, तो उसने एक कहा और मैं रिटर्न में 2 कह दूंगा। कहते उसने ईंट मारी, हमने उसकी जगह पर पत्थर उठा लिया। इसलिए दुआएं लेने का साधन है नम्र चित्त, निर्माण चित्त, निरहंकारी बन करके रहना। बाबा की दूसरी आज्ञा है अपने परिवार में सभी बच्चों के लिए, बच्चे अपने सम्मान में जरूर रहो, लेकिन सम्मान दाता बन करके रहो। मान कभी मांगने से नहीं मिलता। मान दूसरों को अगर देंगे तो अपने आप हर एक का सम्मान प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे अगर अपने परिवार में सबकी दुआएं लेना चाहते, इस स्टॉक को फुल करना चाहते हैं, तो ध्यान देना, हर आत्मा को सम्मान की आवश्यकता है। भले कोई कहे कि मुझे कोई का मान सम्मान चाहिए नहीं, लेकिन अंदर की एक भावना रहती है कि कम से कम जिस स्थान पर हम जाते हैं, जिस स्थान पर हम अपनी सेवाएं देते हैं, तन मन धन समय लगाते हैं, उस स्थान में जो निमित्त हैं उनका सम्मान मिलना चाहिए। और आप सब जानते हैं अगर किसी को थोड़ा सा भी सम्मान नहीं मिलता तो उसको बहुत ठेस लगती है और वो इतनी ऊंची पढ़ाई और पालना से वंचित हो जाते हैं। आवश्यकता है कि हम सबको जैसे हमें चाहिए ऐसे सबको बहुत दिल से रिगार्ड, रिस्पेक्ट, सम्मान दिया जाए। सम्मान देने का अगर स्टॉक है हमारे पास तो सबकी दुआओं को हम ले सकते हैं। तीसरी बात, संतुष्टता पर ध्यान दें। संतुष्ट मणि बन करके रहना है। स्वयं से संतुष्ट, सेवाओं से संतुष्ट, और परिवार में हर सदस्य हमसे संतुष्ट और बाबा संतुष्ट। ये 4 सर्टिफिकेट हैं। जो सदा संतुष्ट रहने वाली आत्माएं हैं उन्हें सबकी दुआएं अपने आप मिलती हैं, क्योंकि संतुष्टता प्रसन्नता का आधार है। और किसी भी प्रसन्नचित आत्मा को अगर आप देखेंगे तो आपके मुख से वाह वाह जरूर निकलेगी, क्या खुश नसीब है, कितना प्रसन्नचित रहता है। और प्रसन्नता का आधार संतुष्टता, संतुष्टता का आधार है भरपूरता, तृप्ति। तृप्त आत्माएं ही संतुष्ट रहती हैं। ऐसे नहीं हम तो हैं संतुष्ट, है कुछ भी नहीं और हम कहें हम तो बिल्कुल संतुष्ट हैं। बाबा कहते हैं जो आत्माएं आंतरिक रीति से भरपूर रहती हैं, ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, हर खजाने से, वो संतुष्ट मणि बन जाती हैं। इसके लिए संतुष्टता के सर्टिफिकेट के लिए स्वयं से संतुष्ट हम तब कह सकते हैं जब हम हर एक ईश्वरीय नियम
और मर्यादा का यथार्थ रूप से पालन कर रहे हैं। अगर हमारे से मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है, हम नियम पूर्वक ईश्वरीय कायदों का पालन कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं। मनमौजी न बने, लेकिन जो श्रीमत कह रही है उस श्रीमत के अनुसार हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारी दिनचर्या हो, तब संतुष्टता का सर्टिफिकेट हम स्वयं को दे सकते हैं। और परिवार संतुष्ट तब रहता है जब हम एक दूसरे को सच्चे दिल से सम्मान देते हैं, रिगार्ड देते हैं। और बाबा की संतुष्टता, उसका सर्टिफिकेट तब मिलता है जब हमारी सच्ची दिल है। अगर हमारे अंदर एक है, बाहर दूसरा है, किसी भी प्रकार की अगर खोट, कमी, कमजोरी है और हम उसको अंदर अंदर छिपा करके रखते हैं, बाबा के आगे सच्चे नहीं हैं, स्पष्ट नहीं हैं, तो बाबा को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, उसको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। सेवाओं में संतुष्टता तब कही जाएगी जब सुख दें और सुख लें। अगर सेवा क्षेत्र मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, किसी आत्मा को डिस्टर्ब कर रहा है, तो कितनी भी सेवाएं की जाएं, बाबा कहता है वो मेरे रिकॉर्ड में नहीं है। इसलिए सेवाओं में संतुष्टता माना ही हर आत्मा सेवाओं से प्रसन्न हो, सेवाओं से सुख ले और सुख दे। तो हम सब इन बातों को, ये सूक्ष्म बहुत महीन शिक्षाएं बाबा की आज्ञा के रूप में हम सबको मिली हुई हैं, और इन आज्ञाओं का अगर हम विधिवत पालन करते हैं, मास्टर दाता बन करके रहते हैं। बाबा ने अपने एक एक बच्चे को मास्टर दाता बनाया है, मंगता नहीं, लेवता नहीं। अगर वो मास्टर दाता बन करके रहता है तो दुआएं अपने आप उसको मिल जाती हैं। और सबसे बड़ी दुआएं समय पर साथ देने से प्राप्त होती हैं, समय पर सहयोगी बनने से प्राप्त होती हैं। मैं आपको एक दो कहानी सुनाता हूँ यज्ञ की। कहते हैं जब भगवान के ऊपर भीड़ पड़ी तो भक्तों ने मदद की। वैसे तो भगवान के ऊपर कोई ऐसी दुख की घटना आए ऐसा तो हो भी नहीं सकता, वो तो दुख हरता है। लेकिन बाबा ने जो साधारण रूप में यज्ञ की स्थापना की, बाबा को लोगों ने पहचाना नहीं, बहुत कम लोगों ने पहचाना। जो पहचान गए वो तो समर्पित हो गए, जल मरे। लेकिन जिन्होंने नहीं पहचाना उन्होंने यज्ञ में बहुत विघ्न डाले। वो सदा ही यज्ञ को तोड़ने का प्रयास करते रहे। आप सबने सुना होगा यज्ञ इतिहास। 14 साल तक बाबा ने इस यज्ञ की गुप्त संभाल की। ब्रह्मा बाबा की प्रॉपर्टी थे, ब्रह्मा बाबा की जो कमाई थी लौकिक जीवन की, और ब्रह्मा बाबा के साथ 2-3 परिवार और समर्पित हुए। बहुत निर्विघ्न रूप से यज्ञ चला। जो भी बच्चे आए, जिनके भी बच्चे भाग के यज्ञ में समर्पित हुए, बच्चियां आई, बड़े बड़े घरों की आई, उनको ऐसी बाबा ने पालना दी जो कोई को भी अपने लौकिक की याद ना आए। बहुत आराम की जिंदगी, जबकि उस समय बहुत लड़ाइयाँ चल रही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था। ऐसे समय में इन लोगों को किसी भी घटना की जानकारी तक नहीं थी। बाबा तपस्या कराते थे, योग भट्टियाँ कराते थे, सूक्ष्म वतन
स्वर्ग के साक्षात्कार कराते थे, बड़े मौज की जीवन थी। और लोग कहते थे, ओम मंडली कहलाती थी उस समय, कि ओम मंडली में ब्रह्मा कुमारियां तो पिस्ता बादाम खाती हैं। इतना मौज की जिंदगी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कराची से आबू आए 1950 में, कुछ समय का बहुत कड़ा पेपर बाबा ने लिया कि बच्चे कितना मजबूत हैं, कितना निश्चय बुद्धि हैं, कितना इनका भगवान के ऊपर भरोसा है, उसकी परीक्षा थी वो। लेकिन जिन्होंने उसे परीक्षा नहीं समझा वो फेल हो गए। कुछ लोग वहाँ से तो साथ में आए, लेकिन यहाँ पर जो पेपर शुरू हुए, एक तो कराची से, गर्म देश से, समुद्र के किनारे से पहाड़ पर आए, तो पहाड़ की ठंडी, जैसे इस समय अगर माउंट आबू आप जाएं तो बहुत फाग है, बहुत बरसात है, बहुत ठंड है। तो वो मई में तो संस्था आई और जून से बरसात शुरू हो गई, और इनके पास कोई गर्म कपड़े नहीं, कोई साधन नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई दवाई नहीं, और जो पैसा था वो सब स्टीमर और पूरी ट्रेन बुक करने में सब पैसा खत्म हो गया। अब वो जो पेपर का समय था बहुत कड़ा पेपर था। खाने के लिए नहीं, दवाई नहीं, कपड़े नहीं, कोई साधन नहीं, तो बहुत सारे यंग जनरेशन थी वो, क्योंकि 14 साल तपस्या की थी, कोई 12 साल की उम्र में, कोई 15 साल की उम्र में समर्पित हुआ था। तो सब ने सोचना शुरू कर दिया कि अभी तो ये संस्था टूटी की टूटी। लोग बाबा को कहने लगे कि बाबा हम कमा सकते हैं, हम कुछ करके आए। और बाबा कहे, बच्चे जिस दुनिया से तुमने मुख मोड़ा है उस दुनिया में जाने की कोई आवश्यकता नहीं। पेपर था, लेकिन जिनको पक्का निश्चय नहीं था वो तो कुछ खिसक गए। लेकिन बहुत पक्के बच्चे जो थे उन्होंने कहा, बाबा मरेंगे जिएंगे लेकिन आपके दर पर ही रहेंगे। तो बाबा ने उनको ज्ञान धन से संपन्न किया था। बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे पास ज्ञान धन है, गुणों का धन है, चरित्र का धन है, योग का बल है, जाओ इस धन को बांटो। तो उन बच्चों ने तो सेवाएं शुरू कर दी और ये यज्ञ कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। आप सोचो, देखो। लेकिन वो जो 1 साल 1.5 साल का पेपर था, उस समय कई ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बाबा के यज्ञ में गुप्त रीति से कुछ न कुछ, एक दिन भी बाबा ने भूखा नहीं सुलाया किसी को, कुछ न कुछ 10 बजे की पोस्ट आती थी उसमें आ जाता था। चाहे मनी आर्डर आ जाए, चाहे लिफाफे में पैसे आ जाएं, किसी न किसी को बाबा टच करता था और रोज पैसा आता था, रोज भोजन खरीदा जाता था, सब सामान आता था और रोज भोजन बनता था। भोजन भूखा कोई को नहीं रखा, लेकिन पेपर ऐसा था कि 8-9 बजे तक किसी को ये नहीं पता है दोपहर में लोगों को, इतने 300-400 लोगों को क्या खाना मिलेगा। आप समझ सकते हो। ब्रह्मा बाबा बेफिक्र बादशाह, बच्चे मेरे नहीं हैं उसके हैं, वो खिलाएगा, वो रखेगा, इतना निश्चिंत जीवन। लेकिन उस समय जिन्होंने मदद की गुप्त रीति से, भगवान को अपनी रस्सी में बांध लिया, उनको दुआएं मिल गई। मैं एक कहानी सुनाता हूँ प्रैक्टिकल की। एक दिन बाबा के घर में कुछ भी नहीं था और किसी परिवार ने बाबा के पास 500 रुपया लिफाफे में डाल के भेजे। उससे सब साधन आए, सामग्री आए, भोजन बने, क्योंकि उस समय तो 500 रुपया बहुत बड़ी बात थी। 1974-75 में 75 जब मैं यहाँ आ चुका था, उस समय उस परिवार, हम लोगों को पता नहीं था कुछ भी, जिस परिवार ने उस समय मदद की थी वो पूरा परिवार
उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे, भाई बहनें, बहुत बड़ा परिवार है सिंधी परिवार। वो बहुत बड़ा परिवार बाबा से मधुबन में ऐसे ही रिफ्रेश होने के लिए आया था। उस समय बाबा की सीजन नहीं थी, लेकिन किसी कारण से गुलजार दादी अचानक मधुबन पहुंची हुई थी। दीदी दादी सेवा पर बाहर जाती थी, तो गुलजार दादी, निर्मल शांता दादी मधुबन में रहती थी। तो शायद दादी या दीदी बाहर गई थी और गुलजार दादी उनकी जगह पर आई हुई थी मधुबन में। तो उन भाई बहनों ने दादी को बोला, दादी हम लोग आए हैं मधुबन में, बाबा की सीजन तो नहीं है, लेकिन आप बाबा को भोग लगाओ, ट्रांस में जाओ, भोग लगाओ। तो हिस्ट्री हाल था उस समय, और बहुत थोड़े लोग थे। मधुबन के कुछ लोग थे, कुछ वही 1-2 पार्टी थी। जब गुलजार दादी भोग लगाने के लिए गई, बिना प्रोग्राम, बिना कोई बाबा को निमंत्रण, बाबा सभा में आ गए। और जब बाबा प्रवेश हुए तो हम लोग तो बाहर थे कि भोग लग रहा था, अपनी अपनी ड्यूटी पर थे। तो हलचल हुई कि बाबा का अवतरण हुआ है, बाबा आ गए। सबने कहा आज तो भोग का दिन था, बाबा क्यों आए? बुलाया तो नहीं था, निमंत्रण नहीं था। और जब बाबा आए तो हम सब पहुंच गए क्लासरूम में, हॉल में। बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई और कहा कि आज बाबा इन बच्चों को समय पर मदद करने के कारण उनका रिटर्न देने के लिए आया है। कितने समय की बात है नहीं, ये 51 की बात का रिटर्न 74 में मिला करके। और क्या रिटर्न दिया कि आज बाबा इन बच्चों को पिकनिक कराएगा। तो वो दिन मुझे याद है कि बाबा ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार से उनके साथ पिकनिक की। 2-3 घंटे बाबा उनको बहलाते रहे, उनकी विशेषताएं सुनाते रहे, बहुत वरदान दे दिए और कहा कि बच्चों ने समय पर भगवान को मदद की, इसलिए भगवान की दुआएं इनको मिल गई। उनको भगवान को भी इन्होंने अपने बंधन में बांध लिया। ऐसे ही जिन आत्माओं ने यज्ञ में विघ्नों के समय, परीक्षाओं के समय किसी भी प्रकार से सहयोग दिया, दादियों ने उनको सदा ही आगे रखा। भले वो नियमों में, धारणाओं में, कई मर्यादाओं में नहीं चल पाए हैं, लेकिन यज्ञ को समय पर साथ दिया है, इसलिए उनको बहुत दुआएं हैं। उनके परिवार इतने संपन्न हैं, हर तरह से वो लोग निर्विघ्न होकर के आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत गुप्त दुआएं उनको मदद करती हैं। तो हम सब इस बात को अंडरलाइन करें। कईयों के ऊपर कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसे अचानक के पेपर आ जाते हैं जो उस आत्मा के पास उस पेपर को क्रॉस करने की शक्ति नहीं होती। और ऐसे समय में अगर हम उनको थोड़ा साथ दे देते हैं, उनको सहयोग दे देते हैं, मदद कर देते हैं, तो उनकी जो दुआएं हैं वो हमें सदा के लिए निर्विघ्न बना देती। इसलिए बहुत अंडरलाइन करना कि समय पर मदद करना, सहयोग देना और बाबा के, भगवान के कार्य में मदद कर देना, उसकी बहुत वैल्यू है, बहुत उसका मूल्य है। तो हम सब बाबा के बच्चे कभी भी भूल चूक से भी न किसी को बद्दुआ दें और न बद्दुआएं लें, क्योंकि अगर कोई ऐसे कर्म हो जाते हैं, कोई ऐसे बोल निकल जाते हैं, अमर्यादित बोल, अपशब्द, दिल को दुखाने वाले बोल, तो सामने वाली आत्मा भले ऊपर से कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर से जिसको थोड़ा भी दुख फील हो गया हमारी किसी भी एक्टिविटी से, उसकी बद्दुआएं निकलेंगी। और बद्दुआएं हमारी खुशी को
छीन लेंगी, हमें खुश नहीं रहने देंगी। हमारा योग सहज होने के बजाय मुश्किल वाला हो जाएगा। कई बार आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि कभी कभी बिना पुरुषार्थ किए हुए, कोई मेहनत नहीं, इतना मजा आता है योग के अंदर, इतना अच्छा योग लगता है कि कभी भी बुद्धि नहीं भटकती। ऐसे लगता है बस इसी में खोए रहें। और किसी किसी दिन योग लगाने की बहुत मेहनत करने के बाद भी अनुभव नहीं होता। कारण ये गुप्त सेवाओं से, गुप्त मदद से आज्ञाकारी होकर के रहे हैं। अगर उसकी दुआएं हैं तो वो सहज योगी बना देती हैं। और अगर कहीं कोई आत्मा मुझे बद्दुआ दे रही, डिस्टरबेंस हुई है उसको मेरे किसी भी एक्टिविटी से, तो वो बद्दुआएं हमारे योग में मेहनत करा रही हैं, मुश्किल का अनुभव करा रही हैं। हमारी खुशी गायब हो गई। अचानक देखो बहुत खुशनुमा लग रहे हैं और अचानक एकदम खुशी गायब हो गई। कारण क्या है? वो बहुत सूक्ष्म प्रकंपन है, दुआएं और बद्दुआएं। जो आत्माएं, देखो कोई बच्चे को देखो, जन्म लेता है छोटा बच्चा, कुछ उसको पता नहीं है, लेकिन एकदम से अननोन होकर के हंसने लगता है, खुशी में झूमने लगता है, खिलखिला उठता है। कारण पास्ट जन्म में जिसको सुख दे के आया है, मदद दे के आया है, जब उसको याद करता है, कोई दुआ देता है, तो वो बच्चा छोटेपन में भी बिना किसी प्रभाव के हंस रहा है, खुश हो रहा है। और कोई अचानक एकदम चिल्ला पड़ता है, रोने लगता है। क्या हुआ? सब कुछ तो उसको साधन आपने दिए हैं, सुविधाएं दी हैं, पालना दे रहे हैं, अचानक चिल्ला पड़ता, रो पड़ता। कारण क्या? वो पास्ट के कर्मों का परिणाम उसको दिखाई देता है। ये सूक्ष्म गति है दुआओं और बद्दुआओं की। हम सब इस ब्राह्मण जीवन में ज्ञानी तो आत्माएं हैं, बहुत अटेंशन देने की आवश्यकता है कि ऐसे कोई कर्म न करें। कल बाबा का एक बहुत अच्छा स्लोगन था मुरली के अंदर, अगर कोई बच्चे तुम्हें निंदा कर रहा है, ग्लानि कर रहा है, तो उसको सहन कर लो, संभालो। क्यों? आगे बाबा ने अंडरलाइन किया, क्योंकि आप तो राजधानी बना रहे हो, आपकी प्रजा बन रही है, राजधानी बन रही है, इसलिए उसके प्रति आप कभी नेगेटिव नहीं सोचो। ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा किया तो मैं भी कुछ करके दिखा दूं। ये तो बदला लेने की भावना हो गई। ज्ञानी तो आत्माएं बदला लेने की बजाय उसमें यही सोचती हैं कि इसमें भी कुछ भविष्य पद आधारित हो रहे हैं, बन रहे हैं, डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। मन को एकदम दुखी करने की जरूरत नहीं है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। या तो कोई पास्ट का रहा हुआ हिसाब किताब चुकता हो रहा है, या तो भविष्य के अनुसार पद निश्चित हो रहे हैं। इस ज्ञान को, इस राज को समझने वाली आत्माएं कभी भी स्वयं को किसी की एक्टिविटी से डिस्टर्ब नहीं करती, और जो खुद डिस्टर्ब नहीं होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको बाबा की गुप्त दुआएं मिलती हैं। आप सब इस बात को अंडरलाइन कर लो कि मुझे कभी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। उसके लिए बहुत शक्ति की जरूरत है, क्योंकि डिस्टर्ब करने वाली दुनिया है। परिवार में कितने लोग उल्टे कर्म कर लेते हैं, गलतियां कर लेते हैं, गलत काम हो जाते हैं, फिर हम कहें हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, हम गुस्सा नहीं करेंगे। अगर सचमुच किसी ब्राह्मण आत्मा ने अपनी वाणी पर कंट्रोल कर लिया, मुझे मुख से इन्हें कुछ भी नहीं कहना है, सब बाबा अपने आप ठीक करेगा, शुभ भावना का दान देना है, आप देखेंगे कि वो आत्मा आपको दुआएं देने लगेगी, वो सुधर जाएगी। गुस्से से वातावरण बिगड़ता है, संबंध बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस बात को अगर हम अंडरलाइन करते हैं कि मुझे सबको दुआएं देनी हैं, सब अच्छे हैं। बाबा कई बार कहते हैं बच्चे
विशेषता देखने का चश्मा पहन लो, विशेषता देखने का चश्मा पहन लो। कमियां तो हर एक के अंदर हैं। अगर हम किसी की कमियों को देखेंगे तो हमारे पास उन कमियों का स्टॉक जमा हो जाएगा। और अगर हम सब ने हर एक की विशेषता, एक की एक भी विशेषता देख ली, तो जितने संबंध संपर्क में आएंगे उनकी विशेषताओं का स्टॉक हमारे पास जमा हो जाएगा। हम विशेष आत्मा अपने आप बन जाएंगे। तो इसलिए हर एक ब्राह्मण आत्मा को बहुत ऊंची भावना से अपने इस लौकिक और अलौकिक परिवार में केवल हर एक की 5 विशेषताएं भी देखो। मैं कभी कभी कहता हूँ, आप सब 5 लोग अगर साथ रहते हो, 5 का 10 का 15 का परिवार है, आप उनकी 5-5 विशेषताएं जरूर लिख के रखो, नोट करके रखो। एक की विशेषता दूसरे की विशेषता से नहीं मिलेगी, क्योंकि ड्रामा ऐसा है जो बाबा कहता है जैसे चेहरा शकल एक की दूसरे के साथ नहीं मिलती, इस ड्रामा के अंदर संस्कार और विचार भी एक के दूसरे के साथ नहीं भेंट खाते, वो भी अलग अलग हैं। ऐसे ही हर आत्मा की विशेषताएं भी अपनी अपनी हैं। और अगर हर एक की विशेषता को देख करके उसी तरह उसे सेवा में लगा दिया जाए, कितना सेवाओं का विस्तार होगा। आज जो बाबा का यज्ञ इतना विस्तार को पाया है, मैंने शुरू से आज तक देखा है कि हर आत्मा की अपनी विशेषता, और भगवान ने उस विशेषता को ही यूज किया है। अगर बाबा ने एक बार मुरली चलाई थी कि 36 गुण गाए हुए हैं, और उन 36 गुणों में किसी के पास 35 अवगुण हैं, एक गुण है, एक विशेषता है, तो भगवान की नजर उस एक विशेषता पर गई और उसने उस एक विशेषता को इस सेवा में लगा करके उसे विशेष आत्मा बना दिया। उसकी सारी कमी कमजोरियां अपने आप समाप्त हो गई। ताली तो बजाई है, लेकिन इस बात में हमें भी फॉलो फादर करना है। अपने परिवार के अंदर जो टकराव की स्थितियां पैदा होती हैं, उसका कारण है कि हमें उनकी विशेषता नजर ही नहीं आती। समझते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता, सब कमियां ही दिखाई देने लगती हैं। और जब सबकी कमियां ही देखते रहेंगे तो उनको हम कभी विशेष आत्मा बना ही नहीं सकेंगे। हर आत्मा की कोई ना कोई विशेषता है। कोई में हिम्मत है, कोई में निश्चय है, कोई में दृढ़ता है, कोई में सत्यता है, कोई में बहुत स्नेह है। किसी भी प्रकार की कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई विशेषता हर एक आत्मा अपने साथ लेकर के आई है। और अगर हमने उस विशेषता को देखा और उसी प्रकार से उसको सम्मान दे दिया और उसने उस बीज को, उस विशेषता को इस सेवा में लगा दिया, तो एक विशेषता पूरे वृक्ष को, विशेषताओं के वृक्ष को ले आएगी। सब विशेषताएं उसके अंदर आएंगी और उसकी सब कमियां अपने आप धीरे धीरे निकल जाएंगी। एक विधि है। तो आप सब बाबा के बच्चे, दुआएं लेना है तो कभी भी किसी की कमियों को देखना नहीं, और उनको देख करके वर्णन तो कभी नहीं करना, क्योंकि वर्णन करने से एक बहुत नेगेटिव वायुमंडल क्रिएट होता है। और वो नेगेटिव वायुमंडल ऐसा बनता है, मान लो किसी की कमी आपने देखी, ये कमी, ये संस्कार इसका बड़ा खराब है, और अपने साथ वाले को आपने ये कह के सुनाया कि देखो मैंने इसकी ये बात देखी है और मैं आपको सुनाता हूं, आप किसी को नहीं सुनाना। वो क्या करेगा? वो ऐसे ही थोड़ी और उसमें मिर्च मसाला लगा करके दूसरे को बताएगा और कहेगा देखो मैं आपको ही सुनाता हूं, आप किसी को नहीं सुनाना। जब हम अपने अंदर नहीं समा सके तो वो कैसे समाएगा? और वो बात आज आप करके देख लो, 10 दिन के बाद 10 के कानों तक अवश्य जाएगी।
और होगी बहुत छोटी सी बात, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन करके सामने आएगी। और जिसकी बात उठाई गई अगर उसके कान तक गई तो उसका जीवन खत्म हो जाएगा। सोचेगा ऐसा ऐसा वातावरण मेरे लिए। बाबा कहता है बच्चे, कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चूहिया और वो भी मरी हुई। था कुछ भी नहीं लेकिन बात का बतंगड़ बन गया, बहुत बड़ा विस्तार हो गया। और अगर किसी की बात ऐसी वातावरण में फैल गई तो कभी भी आपको दुआ नहीं देगा, बद्दुआएं मिलेंगी। इसलिए हम सब अपने इस दैवी परिवार के अंदर इस बात पर बहुत अंडरलाइन करें कि अगर मैंने किसी की कमी कमजोरी देखी है, सुनी है, कोई ने सुनाई है, मुझे उसे अपने तक ही सीमित रखना है। चाहे कितना भी कोई नज़दीक हो, मुझे उसका वर्णन चिंतन नहीं करना है। मेरे से लोग एक प्रश्न पूछते हैं कि आप अपने बड़ों के, दादियों के इतना समीप कैसे आए, जो आपको सभी पत्रों का, जो भी यज्ञ की इंटरनल कारोबार है उसमें सम्मिलित होने का, हर बात में साथी बनने का भाग्य मिल गया। मैंने बहुत अंडरलाइन करके इस बात को नोट किया है कि अगर किसी की कमी कमजोरी कोई भी बात मेरे तक पहुंच गई, पत्रों के माध्यम से हमने पढ़ी, हमने उसका उत्तर दिया, लेकिन वो बात केवल मेरे तक ही रहेगी, वो किसी दूसरे व्यक्ति तक नहीं जाएगी। और ये समाने की शक्ति जिसके अंदर है, वो बाबा की और बड़ों की दिल को जीत सकता है, वो परिवार के दिल को जीत सकता है। लेकिन समाना माना उसको वहीं पर समाप्त कर देना, वो अंदर नहीं रखना बात किसी की। जैसे सागर के अंदर किसी भी प्रकार का आप कचरा डाल दो, पहले समा लेता है अंदर, और समाने के बाद उसको किनारे लगा देता, अंदर नहीं रखता है। बाबा कहता है आप मेरे बच्चे मास्टर सागर हो। बहुत सारी बातें नेगेटिव, इधर की उधर की गंदगी आपको दिखाई देती है, सुनाई देती है, आपको सुना देते हैं लोग, लेकिन उसको अंदर रखना नहीं। बाबा के यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दो। बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने, मुझे उस पर कोई ध्यान नहीं देना। अगर इस प्रकार की स्थिति बनाएंगे तो आपको ये दुआएं बहुत मदद करेंगी। और कोई भी पेपर आएगा कहेंगे सबकी दुआएं हैं, पार हो जाएंगे। हमारी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी की कहानियाँ सुनते हो, हम दादी जी की एक एक विशेषता बहुत नज़दीक से देखी है। दादी मास्टर सागर थी। कोई की बात, मुझे यहाँ तक पता है, मान लो अभी आप दादी से कोई बात की बहस करके आ रहे हैं, कोई बात में बहुत अपनी जिद कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं जोर जोर से, और आप निकल के मैं पहुंच गया उस स्थान पर, तो दादी कभी भी उस बात को रिपीट नहीं करेगी कि ये भाई या ये बहन मेरे साथ ऐसे ऐसे बोल के गई, जिद करके गई, जोश में बोल के गई। नहीं, वो बात वहीं समाप्त हो गई, उसका वर्णन नहीं किया। ये नहीं कहा इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उसकी गति वो जाने, उसकी बात वहीं फुल स्टॉप लगा दी, तब दादी दादी बनी है। किसी की बात को फैलाया नहीं, किसी के संस्कारों का वर्णन नहीं किया किसी के आगे। बहुत नज़दीक से, हम लोग बहुत नज़दीक रहे हैं और बार बार जाते थे, पूछते भी थे दादी क्या हुआ, क्यों ये गर्म हो गया, क्यों ऐसी बात हो गई। कहे बोलो, छोड़ो उसको, क्या करना उसको, तुमको क्या करना है। इतनी समाने की शक्ति, इतनी सहन करने की शक्ति, इतना सबको सम्मान देने की शक्ति। कितना भी लोगों ने अपमान किया, कितनी भी बातें की, क्योंकि जब निमित्त बड़ी पोस्ट पर कोई होते हैं, प्रशासन के अंदर आते हैं, तो कोई के प्रति अगर एक निर्णय लिया तो दूसरे तो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएंगे कि इनकी सुनी जाती है, मेरी नहीं सुनी जाती।
इसलिए दादी कहती थी ये बातें आती हैं, मैं तो बाबा सागर में दे देती हूँ, समा जाती है, मैं अपने अंदर नहीं रखती। बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। तो हम सब इस बात को अंडरलाइन करें कि मुझे अपने इस ब्राह्मण परिवार के अंदर सबकी दुआएं लेनी है। कुछ भी हो जाए, मुझे किसी को न बद्दुआ देनी है, न किसी से बद्दुआ लेनी है। कोई भी ऐसा बोल न निकले, कभी उसकी ग्लानि का वर्णन चिंतन न करूं, कभी किसी के आगे किसी की कमियों को फैलाऊं नहीं। जो हैं जैसे हैं, बाबा जाने, बाबा के बच्चे जाने। अगर ऐसा परिवार सबका विचार एक जैसा बन जाए तो आज बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। हम बाबा को प्रत्यक्ष कहने के लिए इतने साधन, इतनी सेवाएं कर रहे हैं, इतने खर्चे कर रहे हैं, फिर भी बाबा कहता है बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाए। बाबा की प्रत्यक्षता हमारी चाल चलन व्यवहार से, हमारी धारणाओं से होगी। लोग देख के समझेंगे कि इस कलयुग में भी ऐसे देवताएं उतर के आए हैं जो सबको सुख देते हैं, सुख लेते हैं, न दुख देते हैं न दुख लेते हैं। रहते हैं दुख की दुनिया में, लेकिन दुख की लेस मात्र भी इनके पास नहीं आती। ऐसी सुख स्वरूप आत्माएं जिनके चेहरे से, चलन से, व्यवहार से सुख बरसता है, वो सब की दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो मैं यही आप सबको कहूँगा, चाहे शारीरिक पेपर आए, चाहे आर्थिक पेपर आए, चाहे पारिवारिक पेपर आए, चाहे सामाजिक पेपर आए, पेपर की दुनिया है, कलयुग अंतिम समय में है। हर क्षेत्र में अति हो रही है, क्योंकि अति के बिना अंत नहीं होगी। हमारे रहे हुए हिसाब किताब भी आएंगे, लेकिन सहज तब पार कर सकोगे जब सबकी दुआएं होंगी आपके पास। दुआओं को स्टॉक में जमा कर लो, कोई भी समय आया तो वो दुआएं साथ देंगी और उस पेपर में पास करा देंगी। तो हम सब बाबा के बच्चे अपने पास दुआओं का स्टॉक जमा करें। बाबा ने अंत समय के लिए 3 बातों का स्टॉक जमा करने की कई बार प्रेरणा दी है। एक, अपना गुप्त पुरुषार्थ। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करो, दिखावे वाला पुरुषार्थ नहीं करो। भाई ये तो बैठ गया योग में, तो 2 बजे उठ गया, 3 बजे उठ गया, एकदम मुख का मौन ले लिया, बोलता नहीं है। कई लोग दिखावे वाला पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन अंदर अंदर तूफान चलते रहते। गुप्त पुरुषार्थ करके जो प्रारब्ध बनाना चाहो बना लो। पहला स्टॉक है गुप्त पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध। और गुप्त पुरुषार्थ की एक बात सुनाता हूं। गुप्त ही गुप्त मैं आत्मा पुरुष इस रथ पर विराजमान हूं। इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं आत्मा करावनहार हूं। मैं इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूं और बाबा करावनहार बनकर मुझ करनहार आत्मा से कर्म करा रहे हैं। डबल करावनहार की स्मृति निरहंकारी बना देगी, नम्रचित बना देगी, कर्मेंद्रिय जीत बना देगी। ऐसा गुप्त पुरुषार्थ करने से बहुत ऊंची और अच्छी प्रारब्ध अपने आप बन जाती है। किसी की प्रारब्ध से भेंट नहीं करो। पता नहीं इसको ये साधन मिले हैं, ये सब पूछते हैं, सब सुख मिले हैं। इसका बड़ा पता नहीं, पुरुषार्थ तो कुछ करता नहीं, लेकिन ये सब प्राप्तियां इसको कैसे हो गई। वो गुप्त पुरुषार्थ से प्रारब्ध बना रहा है। तो हम सब पहला ध्यान दें, गुप्त पुरुषार्थ करके अच्छे से अच्छी प्रारब्ध बने। समय पर साथ देकर, बाबा के आज्ञाकारी बनकर, निमित्त आत्माओं को हाजी करके दुआएं जमा कर लें। वो समय पर साथ देंगी और बहुत गुप्त रीति से
गुप्त दान महापुण्य, पुण्य की पूंजी साथ जाती है। इस बात को आप सब अंडरलाइन कर लो। बाबा कई बार कहते हैं कि कुछ भी अंत समय में साथ नहीं जाता। जो चीजें कमाई हैं, धन है, वैभव है, घर है, दुकान है, मोटर गाड़ियां, बहुत साधन इकट्ठे किए हैं, लेकिन वही सिकंदर वाला हाल होगा। जब जाने लगा तो कहने लगा, आप मेरे कफन से मेरे हाथ बाहर कर दो, देखें सब कि मैं कुछ भी लेके नहीं जा रहा हूं। साथ कुछ भी जाता नहीं, हम सब जानते हैं क्या जाता है। पुण्य की पूंजी, जो अच्छे संस्कार अर्जित किए हैं, जो हमने पुण्य अपने इस जीवन में कमाए हैं, वो अगले जन्म में साथ देते हैं, वो पूंजी साथ रहती है। तो इसलिए पुण्य की पूंजी जमा करने की विधियां सीख जाएं हम सब। क्या विधि है? गुप्त दान महापुण्य। ऐसी सेवाएं करें गुप्त रीति से। बाबा कई बार साकार ब्रह्मा बाबा का मिसाल देते। साकार ब्रह्मा बाबा ने श्री नारायण का पद कैसे प्राप्त किया? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। तो ये नर श्री नारायण बने हैं, नंबर 1 विश्व महाराजन। लेकिन किस कर्मों के आधार से बने? आप बाबा की मुरलियों से समझते हो। साकार बाबा की मुरलियों में ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के डायलॉग है, और उस डायलॉग के अंदर ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं, शिव बाबा ज्ञान रतन देते हैं। किसी भी वाणी के अंदर बाबा ने ये नहीं वर्णन किया कि मैंने भी कुछ किया है। बच्चे, इसको याद नहीं करना, इसकी महिमा नहीं करना, इसका फोटो नहीं रखना। कभी भी किसी से शहर में जाते थे, कभी मिलने के लिए, रिसीव करने के लिए भीड़ नहीं आना, कभी फूल नहीं लाना। ये ब्रह्मा तो पतित है, इसके द्वारा तुमको कुछ नहीं मिलता। इतना गुप्त पुरुषार्थ, इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी, शिव बाबा के नेक्स्ट टू गॉड होते हुए भी, उसने कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। और इतना सब कुछ किया, 14 साल तक यज्ञ चला, लेकिन कभी नहीं कहा कि ये मेरी कमाई से चल रहा है। इतना गुप्त दान कर लिया जो भविष्य के अंदर श्री लक्ष्मी को देने वाला श्री नारायण बन गया। दुनिया में श्री लक्ष्मी से धन मांगते हैं लोग, और बाबा कभी कभी रमणीकता से कहते हैं, श्री लक्ष्मी लाती कहाँ से है? वो भी तो श्री नारायण से ही लेती है। श्री नारायण ने अपने पूर्व जन्म के अंदर ब्रह्मा के रूप में जो त्याग किया, बलिदान किया, समर्पित किया, दुआएं पुण्य जमा किया, उसके रिटर्न से वो श्री नारायण बने और श्री नारायण की पदवी प्राप्त करके विश्व महाराजन कहलाए। हम सब बाबा के बच्चे फॉलो फादर करें। ब्रह्मा बाबा ने गुप्त दान करके महापुण्य जमा किया है। हम सभी भी प्रवृत्ति वाले, ब्रह्मा बाप की फॉलो करने वाले फोटो कॉपी हैं। ऐसे है ना? हैं ऐसे? बन के दिखाओ। ब्रह्मा बाबा ने कैसे अपने जीवन को बहुत गुप्त रीति से पुरुषार्थ करके, दुआएं जमा करके, दान करके तीनों खाते फुल किए। हम सब बाबा के बच्चे फॉलो फादर करके उनके समान बन सकते हैं। दुआओं का स्टॉक हमें बहुत समय पर साथ देता है। ओम शांति।